हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जेएमडी टेक्निकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के बारे में हम अच्छे से स्टडी करेंगे। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। इसके अलावा हम बात करें कि पिछली क्लास के अंदर हम पढ़ रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसे हम परमाणु संरचना कहते हैं, उसके बारे में हमने डीप से थोड़ा सा स्टडी करने का प्रयास किया था और उसका कुछ पार्ट छूटा हुआ था, जैसे परमाणु क्रमांक है। इसके अलावा हम बात करें परमाणु भार की, तो यह हमारे पास दो पार्ट छूटे हुए थे पिछली क्लास के, उनको भी हम यहाँ पर पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो हम देखते हैं सबसे पहले एक तो परमाणु क्रमांक। ठीक है दोस्तों, एक तो परमाणु क्रमांक के बारे में देखेंगे और एक दूसरी चीज होती है परमाणु भार। पहला परमाणु क्रमांक और दूसरा कौन सा है? परमाणु भार। सबसे पहले हम देखते हैं परमाणु क्रमांक के बारे में कि परमाणु क्रमांक क्या होता है आखिर। जैसे किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या क्या कहलाता है? परमाणु क्रमांक कहलाता है। क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या, E और P। E व P, इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या क्या कहलाता है? परमाणु क्रमांक कहलाता है। कैसे? जैसे उदाहरण से देखिएगा आप, ये हमारे पास में कोई परमाणु है। ठीक है दोस्तों, इस परमाणु के अंदर कक्षाओं के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन है और नाभिक में क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। तो हम बात क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन क्या है? एक तो इलेक्ट्रॉन और दूसरी चीज क्या? प्रोटॉन। इन दोनों की संख्या यहां पर क्या है? परमाणु क्रमांक है। इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या क्या कहलाती है? परमाणु क्रमांक कहलाती है। दूसरी चीज देखिए, परमाणु भार। दोनों लगभग सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहां पर डिफरेंस मोटा कर देंगे। तो देखिएगा, परमाणु भार किसे कहते हैं? किसी परमाणु में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की कुल संख्या क्या कहलाता है? परमाणु भार कहलाता है। ध्यान से सुनिएगा दोबारा से यहाँ पे, किसी परमाणु में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की कुल संख्या क्या कहलाएगा? परमाणु भार कहलाएगा। कैसे कहलाएगा? ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास परमाणु है। इस परमाणु के अंदर दो चीजें होती हैं। जो नाभिक है परमाणु की, केंद्र है सघन भाग परमाणु का, उसमें क्या चीज है? एक तो न्यूट्रॉन और दूसरी कौन सी है? प्रोटॉन। तो हम क्या बोल रहे हैं? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, इन दोनों की जो टोटल संख्या होती है वो क्या कहलाती है? वो टोटल संख्या क्या कहलाता है दोस्तों? परमाणु भार कहलाता है। अब क्वेश्चन यहां पर यह भी उठता है कि परमाणु का भार कहाँ होता है? तो आप सीधा कह सकते हैं नाभिक के अंदर, क्योंकि हमने यहां पर पढ़ा है कि न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की कुल संख्या परमाणु भार कहलाता है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ अवस्थित है? तो आप सीधा कहेंगे केंद्रक के अंदर। तो दोस्तों, मैं कहूं परमाणु का भार कहाँ है, तो आप सीधा कहोगे नाभिक के अंदर होता है। किसमें होता है मेरे प्यारे साथियों? नाभिक के अंदर होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये दोनों टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए कोई बात नहीं है, आप वीडियो को दोबारा से देखने का प्रयास कीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे दोनों टॉपिक। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के बारे में। दोस्तों, हम यहाँ पर इन तीनों चीज़ों को अच्छे से देखेंगे, एग्जाम की दृष्टि से अति इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा हम बात करें, जैसे इन टॉपिकों को हम सारणी से समझने का प्रयास करेंगे, ताकि हम हैं जो किसी प्रकार के कंफ्यूज में ना रहें, हमें अलग अलग चीज़ें पढ़नी ना पड़े, हमें सारी चीज़ें एक जगह ही मिल जाएं तो बेहतर है कि नहीं। मतलब कोई भी चीज़ अलग अलग पढ़नी पड़ रही हो तो वो अलग बात है, और एक जगह सारी चीज़ें पढ़ने को मिल रही है, बहुत अच्छी बात है। तो हम सारणीबद्ध तरीके से देखते हैं इन सभी चीज़ों को। किसको देखेंगे? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को, दूसरा कौन सा है दोस्तों हमारे पास में? प्रोटॉन है, और तीसरा कौन सा है? न्यूट्रॉन है। तो कण कितने हैं परमाणु के हमारे पास में? 3 कण है। एक कौन सा है? इलेक्ट्रॉन। दूसरा कौन सा है? प्रोटॉन। तीसरा कौन सा है? न्यूट्रॉन है। एक चीज मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूं, इनको रिप्रेजेंट किससे करेंगे? अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन की, तो किससे रिप्रेजेंट करते हो आप? ई से।
इलेक्ट्रॉन पे आवेश कौन सा होता है, ऋणात्मक आवेश होता है कि नहीं। मैं कहूं प्रोटॉन को किससे, प्रोटॉन का पहला अक्षर कौन सा है, पी, तो क्या पी के ऊपर लगाना पॉजिटिव जरूरी है, नहीं, क्योंकि प्रोटॉन है पहले ही पॉजिटिव है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, प्रोटॉन से, पी से, और पी से क्या बना लोगे यहाँ पर आप, प्रोटॉन बना लोगे, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं हो सकता आपको। अब देखते हैं तीसरा, न्यूट्रॉन का पहला अक्षर क्या है, न्यूट्रॉन का एन है, तो रिप्रेजेंट भी किससे करोगे आप, एन से करोगे, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं आपको। अब हम एक सारणी बना के देखते हैं इन तीनों चीजों की सारणी। दोस्तों सारणी से आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी सारी चीजें। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर एसआर नंबर ले लेते हैं, 3 प्रकार के कण हैं। इसके अलावा हम कण लेंगे, कण कौन सा है हमारा, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है। आवेश, कण के ऊपर किस प्रकार का आवेश होगा, एक होता है द्रव्यमान, इनका मास भी होता है कुछ ना कुछ, तो उसको भी हमें रिप्रेजेंट करना होता है। इसके अलावा स्थिति की बात करें कि स्थिति कहाँ होती है इनकी, खोजकर्ता कौन है इनके, तो खोजकर्ता को भी हम यहाँ पर देखेंगे, खोजकर्ता, और लास्ट लिख देंगे हम अन्य विवरण या विशेष लिख देंगे कुछ भी, ठीक है। कुछ अगर इनका अति इम्पोर्टेंट या फिर हम बात करें कुछ विशेष टॉपिक्स हो तो उनको हम यहाँ पर लिख देंगे, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो सबसे पहले हम एक नंबर लेंगे कण कौन सा, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सबसे पहला कण लेंगे हम इलेक्ट्रॉन, दूसरा लेंगे हम कौन सा, प्रोटॉन, तीसरा कौन सा है हमारा, न्यूट्रॉन है। तो कण कितने प्रकार के हैं हमारे पास में यहाँ पर दोस्तों, 3 प्रकार के हैं। पहला कण कौन सा है, इलेक्ट्रॉन है, दूसरा कौन सा है हमारा, प्रोटॉन है, तीसरा कौन सा कण होगा यहाँ पर, न्यूट्रॉन होगा। दोस्तों हम यहाँ पर एक एक चीज को आवेश देखेंगे, इलेक्ट्रॉन पे आवेश कौन सा है, प्रोटॉन पे कौन सा है, न्यूट्रॉन पे कौन सा है, सभी को हम 1 बाय 1 करके यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला कण कौन सा है दोस्तों हमारे पास में यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन। अभी कौन सा कण लिया हमने, इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कण कौन सा है, इलेक्ट्रॉन। अब मैं कहूँ इलेक्ट्रॉन पे आवेश कौन सा होता है, तो आप कहोगे इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश सर ऋणावेश होता है, क्योंकि हम पढ़ते आए कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा कहा जाता है। स्पेशल यहाँ पर स्टडी किसकी करते हैं, हम इलेक्ट्रॉन के बारे में करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर ये पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा कहा जाता है। इसीलिए हमें यहाँ पर किस किस के स्टडी करनी पड़ रही है, एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश कौन सा होगा, ऋणात्मक आवेश होगा। कौन सा होगा मेरे प्यारे साथियों, ऋणात्मक आवेश होगा। मैं कोई इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किससे करोगे, तो आप यहाँ क्या कर सकते हो, ई, और उसके ऊपर आवेश कौन सा दर्शा सकते हो, नेगेटिव, या फिर हिंदी में क्या बोलते हो आप, नकारात्मक आवेश, ठीक है। कितना है 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस, किस में आएगा दोस्तों ये आवेश, कूलाम के अंदर। आवेश को किस में दर्शाओगे, तो कूलाम के अंदर। आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम होता है कि नहीं, ठीक है। द्रव्यमान, इसका मास क्या है इलेक्ट्रॉन का, कोई ना कोई इसका द्रव्यमान वेट तो होगा ना, ऐसा नहीं है कि छोटे से छोटा कण है तो उसका कोई वेट नहीं होता, माइनस में हो लेकिन कम होगा। आवेश का वो आवेश है, उसी प्रकार से द्रव्यमान भी तो होता है। तो द्रव्यमान कितना होगा, 9.1 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 31 kg। मास किस में रिप्रेजेंट करते हैं हम, किलोग्राम के अंदर। तो आवेश कितना है इलेक्ट्रॉन का, 9.1 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 31 kg। कितना होगा, 9.1 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 31 kg, ठीक है। स्थिति कहाँ होती है, यहां पर देखिए ध्यान से, क्या है ये हमारे पास में परमाणु है कि नहीं। इस परमाणु के अंदर, नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अभी मैंने बताया कि कक्षाओं के अंदर क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन होता है। तो स्थिति पूछी जा रही है कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति कहाँ होती है, तो कक्षाओं में होगी क्या, नहीं 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 नहीं, फिर किस में होगी, नाभिक के अंदर होगी क्या, बोले हाँ। क्या नाभिक के अंदर होगी, बोले हाँ। गलत बात मेरे प्यारे साथियों, किस में होगी, अभी मैंने बोला
कक्षाओं के अंदर ही होगी। तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति कहां होगी? कक्षाओं के अंदर। ठीक है, कक्षाओं में किसकी स्थिति है? इलेक्ट्रॉन की। खोजकर्ता कौन है? जे थॉमसन। कौन है दोस्तों? जे थॉमसन। विशेष की बात करें तो सबसे क्या होता है? ये हल्का कण होता है। कैसा कण होता है? सबसे हल्का होता है। कौन होगा सबसे हल्का? हम बात करें यहां पर इलेक्ट्रॉन की। किनकी अपेक्षा? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की अपेक्षा जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है? हल्का होता है। दूसरा कण कौन सा है हमारे पास में? प्रोटॉन। प्रोटॉन का पहला अक्षर कौन? पी। तो रिप्रेजेंट किससे करोगे? पी से। मैं कहूं प्रोटॉन पे आवेश कौन सा है दोस्तों? तो पॉजिटिव। पी से क्या बनाओगे? प्रोटॉन। और पी से ही क्या बना दोगे? पॉजिटिव बना दोगे। तो यहां पर हम आवेश की बात करें तो कौन सा आवेश होता है? पॉजिटिव। 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 कूलाम। अरे मेरे प्यारे साथियों, मुझे एक चीज बताइएगा आप ध्यान से देख के, क्या इलेक्ट्रॉन पे आवेश था उतना ही आवेश क्या प्रोटॉन पे है? तो बोले हाँ, क्योंकि हम बात करें इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश होता है और प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है? धन आवेश होता है। तो किस में आएगा? ये भी कूलाम के अंदर। आवेश का मात्रक क्या? कूलाम। तो कूलाम में क्या करेंगे हम? प्रोटॉन का जो आवेश है उसे रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पर आवेश कितना है? 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ कूलाम। केजी में मत कर देना क्योंकि द्रव्यमान है केजी के अंदर, तो कूलाम रिप्रेजेंट करेगा। अब द्रव्यमान की बात करते हैं हम तो 1.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 केजी किसमें होगा दोस्तों? किलोग्राम के अंदर। द्रव्यमान की बात करें तो प्रोटॉन पे द्रव्यमान होता है 1.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 केजी। कितना होगा? 1.673 गुणा 10 की पावर -27 किलोग्राम। ठीक है, स्थिति कहां पर है? न्यूट्रॉन कहां अवस्थित है? नाभिक में। प्रोटॉन भी कहां है? नाभिक में। तो दोस्तों कहां स्थिति है? मैं कहूं प्रोटॉन कहां स्थित है तो आप सीधा कह सकते हो नाभिक के अंदर, क्योंकि अभी हमने यहां पर देखा है इसलिए हमने यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया है। खोजकर्ता की बात की जाए तो खोजकर्ता कौन है दोस्तों? गोल्डस्टीन। कौन है दोस्तों? गोल्डस्टीन। अगर हम नामकरण की बात कर ले यहां पर कि नामकरण किसने किया था, तो आप नामकरण सीधा लिख सकते हैं यहां पर रदरफोर्ड ने। किसने किया था दोस्तों? रदरफोर्ड ने। अब इसकी विशेषता की बात करते हैं हम तो विशेषता क्या है? सबसे स्थायी कण होता है। क्या होगा? प्रोटॉन सबसे स्थायी। ठीक है, अब देखिएगा तीसरा कण कौन सा है हमारे पास में? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का पहला कण पहला अक्षर कौन सा है? एन। तो आप रिप्रेजेंट किससे करोगे? एन से। आवेश क्या इसके ऊपर होता है? हमने आवेश एक तो नेगेटिव दर्शा दिया, पॉजिटिव दर्शा दिया, और कौन सा आवेश है? किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं है न्यूट्रॉन के ऊपर। तो न्यूट्रॉन क्या होता है? आवेश रहित होता है। क्या होगा? आवेश रहित, या हम क्या लिख सकते हैं? उदासीन। क्या लिखोगे मेरे प्यारे साथियों? उदासीन। अगर हम बात करें द्रव्यमान की तो 1.675 मल्टीप्लाई 10 की पावर -27 किस में आएगा? ये भी किलोग्राम के अंदर। मैं कहूँ स्थिति कहाँ है? न्यूट्रॉन की नाभिक में। किस में होगी दोस्तों? न्यूट्रॉन की स्थिति नाभिक के अंदर। मैं कहूँ खोजकर्ता कौन है? तो जेम्स चैडविक। कौन होंगे दोस्तों इसके खोजकर्ता? जेम्स चैडविक। और विशेषता क्या है इसकी? सबसे भारी होता है कि नहीं ये? तो सबसे भारी तीनों में से कौन सा भारी है? सबसे भारी। सबसे भारी कौन सा कण है? न्यूट्रॉन है। तो दोबारा से आप इस चीज को ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा। मैं कहूं इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किससे करोगे? इससे। और प्रोटॉन को किससे रिप्रेजेंट करोगे? पी से रिप्रेजेंट करोगे। न्यूट्रॉन को किससे रिप्रेजेंट करोगे दोस्तों? तो आप सीधा कह सकते हो न्यूट्रॉन का पहला अक्षर कौन सा? एन।
तो n को क्या कर देंगे, न्यूट्रॉन को n से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब हम देखो सारणीबद्ध तरीके से यहाँ पर समझने का प्रयास किया है, तो देखिएगा ध्यान से, 1 नंबर कौन सा, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को किससे रिप्रेजेंट, ई से। आवेश कौन सा है दोस्तों, ऋणात्मक। मैं कहूं कितना है तो 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलाम। द्रव्यमान की बात करें तो 9.1 गुणा 10⁻31 केजी स्थिति कहाँ होती है दोस्तों, कक्षाओं के अंदर। खोजकर्ता कौन है, जे थॉमसन, और विशेषता इसकी क्या है, सबसे हल्का होता है। दूसरा कौन सा कण है, प्रोटॉन का पहला अक्षर क्या है, पी। मैं कहूं रिप्रेजेंट किससे करोगे, पी से, तो पी का पहला अक्षर पी, और पी से ही क्या बना दोगे आप, पॉजिटिव बना दोगे। तो आवेश कौन सा, पॉजिटिव। तो कितना है मेरे प्यारे लाडलो, तो 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलाम। क्या इलेक्ट्रॉन के बराबर इसका आवेश है, तो आप कह सकते हैं हाँ, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे आवेश कौन सा होता है, ऋणात्मक, और प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है, धनात्मक आवेश होता है। स्थिति कहाँ होती है, नाभिक के अंदर। मैं कहूं खोजकर्ता कौन है, गोल्डस्टीन। नामकरण किसने किया दोस्तों, रदरफोर्ड ने। विशेषता क्या है, सबसे क्या होता है, स्थायी। तीसरा कौन सा कण है हमारे पास में, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का पहला अक्षर कौन सा है दोस्तों, एन। तो रिप्रेजेंट किससे करोगे आप, एन से करोगे कि नहीं। मैं कहूं आवेश कौन सा, क्या न्यूट्रॉन पे कोई आवेश होता है, बोले कतई आवेश नहीं होता, इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए क्या है, जिसके ऊपर चार्ज ही नहीं है, उदासीन है कि नहीं, वो आवेश रहित भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो दोस्तों, आवेश रहित भी लिख सकते हो। अब तीसरी चीज देखते हैं हम, द्रव्यमान कितना है, 1.675 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 केजी कितना होगा, दोबारा से सुनिएगा, 1.675 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 केजी। स्थिति कहाँ है, नाभिक में। खोजकर्ता कौन रहे, जेम्स चैडविक, और विशेषता क्या है इसकी, सबसे भारी होता है। क्या होगा सबसे भारी, यहाँ पर न्यूट्रॉन होगा, और सबसे हल्का क्या होगा, यहाँ पर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, और हम बात करें सबसे स्थायी की, तो कौन होगा दोस्तों, यहाँ पर प्रोटॉन होगा। कौन होगा, प्रोटॉन होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये टॉपिक आपको तीनों के तीनों अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए कोई बात नहीं है, आप वीडियो को दोबारा से देखने का प्रयास कीजिएगा। मैं उम्मीद करूंगा फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अगर आपको खोजकर्ता समझ में नहीं आते या फिर आपको याद नहीं रहते, तो चलिए हम इन खोजकर्ताओं के बारे में एक ट्रिक के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए ये चीजें, या फिर इन खोजकर्ताओं के बारे में या नामकरण जिन्होंने किया उनका नाम अच्छे से आपको माइंड के अंदर सेट हो जाए। उसके लिए हम एक ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं तीनों खोजकर्ताओं के बारे में। तीनों के खोजकर्ता कौन है, एक तो इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, और तीसरा कौन सा है, न्यूट्रॉन। कण कितने हैं हमारे पास में, 3 कण, 1 2 3। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं ईंट पर नाच। क्या है हमारे ट्रिक, ईंट पर नाच। ई का पहला अक्षर, ईंट का पहला अक्षर कौन सा है दोस्तों, ई। तो मैं कहूं दूसरा अक्षर कौन सा है, तो पहला तो ये हो गया ई, और दूसरा कौन सा, टी। तो ई से क्या बनाओगे आप, इलेक्ट्रॉन। क्या बनाओगे दोस्तों, इलेक्ट्रॉन बना लोगे। और टी से क्या बनाओगे, थॉमसन। ठीक है, मैं कहूं जे थॉमसन, तो आप क्या लिख सकते हो यहां पर इसको, जे थॉमसन, क्योंकि हमने थॉमसन लिखा है। तो जब हम थॉमसन याद रखेंगे तो जे थॉमसन ऑटोमेटिकली आपको क्या आ जाएगा, रिमेंबर हो जाएगा, याद आ जाएगा आपके मेमोरी के अंदर। अब दूसरी चीज हमारे पास में क्या है, ये तो पहला हो गया केस हमारे पास में। अब दूसरा केस देखते हैं हम यहाँ पर। तो दूसरे के अंदर देखो पर है, तो पर का पहला अक्षर क्या है, पहला तो पी, और दूसरा कौन सा होता है, आर। तो पी का मतलब क्या हुआ दोस्तों, प्रोटॉन। क्या याद रखोगे, प्रोटॉन। आर का मतलब क्या होता है, रदरफोर्ड। क्या होगा, रदरफोर्ड। तो ये क्या किया था रदरफोर्ड जी ने, नामकरण किया था कि नहीं। अभी हमने पढ़ा कि प्रोटॉन का नामकरण किसने किया, रदरफोर्ड ने। लेकिन खोजकर्ता की अगर बात करें यहाँ पर, तो खोजकर्ता कौन रहे मेरे प्यारे लाडलो, तो खोजकर्ता कौन रहे, तो गोल्डस्टीन। कौन रहे माय डियर ऑल फ्रेंड्स, गोल्डस्टीन।
तो हमने देखा पी से क्या बना है प्रोटॉन, आर से क्या बना है रदरफोर्ड। तो नामकरण किसने किया, रदरफोर्ड ने ही तो किया था। खोजकर्ता की बात करें तो गोल्डस्टीन। और तीसरा कौन सा आता है हमारे पास में यहाँ पर तीसरा कौन सा आता है, तीसरा है हमारे पास में जिसे हम नाच कह रहे हैं। तो नाच का पहला अक्षर कौन सा है, एन, और दूसरा कौन सा है, सी। तो इधर देखिएगा ध्यान से, आप एन से क्या बनाओगे, न्यूट्रॉन। क्या बनाओगे दोस्तों, न्यूट्रॉन। और सी से क्या बनाओगे, चैडविक, चैडविक। तो इससे सीधा क्या बना लोगे, जेम्स चैडविक। क्योंकि जब आप चैडविक याद रखोगे तो जेम्स ऑटोमेटिकली आपको क्या हो जाएगा, याद आ जाएगा। क्या होगा, आपको अच्छे से याद आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या देखा है, ट्रिक के माध्यम से ईंट पर नाच हमारी कुछ अच्छे से आसान है, कोई डिफिकल्ट तो है नहीं कि आपको याद नहीं रहेगी। तो दोबारा से देखिएगा, आपको अच्छे से याद हो जाएगी ये चीज। तो ईंट का पहला अक्षर कौन सा, ई, दूसरा कौन सा, टी। इससे क्या बनाओगे, इलेक्ट्रॉन। टी से क्या बनाओगे, थॉमसन। और थॉमसन को जब पूरा करोगे तो क्या बनेगा, जे जे थॉमसन। अरे मेरे प्यारे लाडलो, ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं, अगर नहीं आई कोई बात नहीं है। इसे क्या बनाओगे, इलेक्ट्रॉन। टी से क्या बनाओगे, थॉमसन। थॉमसन से क्या हो जाएगा, जे जे थॉमसन। दूसरा कौन सा है, पर। तो पर का पहला अक्षर कौन सा, पी, और दूसरा कौन सा, आर। तो मैं कहूं पी से क्या बनाए, प्रोटॉन। आर से क्या बनाओगे, रदरफोर्ड। किसने नामकरण किया, रदरफोर्ड ने। मैं कहूं खोज किसने की दोस्तों, तो आप कहोगे गोल्डस्टीन ने। तीसरा क्या है हमारे पास में, नाच का पहला अक्षर क्या है, एन। दूसरा कौन सा है, सी। तो एन से क्या बनाओगे, न्यूट्रॉन। और सी से क्या बनाओगे, चैडविक। तो आपको बताया कि चैडविक को क्या कहते हैं, जेम्स चैडविक। क्या होता है दोस्तों यहाँ पर, जेम्स चैडविक। तो दोस्तों हमने आज यहाँ पर 4-5 टॉपिक किया, फिर 4-5 जो हमारे पार्ट है यहाँ पर बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पार्ट 6 के, उनको समझने का प्रयास किया है। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु भार, परमाणु क्रमांक, खोजकर्ता, इन सभी चीजों को इस क्लास के अंदर हमने समझने का प्रयास किया है। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो, किसी प्रकार का कोई आपको कंफ्यूज लगता हो कहीं पे भी, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट करके आप जो भी आपका क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। इसी के साथ में अगर आपको समझ में नहीं आ रही है कोई चीजें, तो वीडियो को एक बार दोबारा से देखने का प्रयास कीजिए। मैं उम्मीद करूंगा फिर आपको ये सारी चीजें या सारे टॉपिक्स हैं अच्छे से समझ में आएंगे। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी पढ़ने का प्रयास करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू।